नमस्कार दोस्तों, उदित कोचिंग क्लासेस कुचामन सिटी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो हम नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और पटवार के अकॉर्डिंग नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इतने दिन हमारा जीके का चलता था, हिंदी का चलता था, साइंस का चलता था। तो आज से हमने नया वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर हमारे सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है कंप्यूटर की। तो इसलिए हमने उपयोगिता को देखते हुए कंप्यूटर सब्जेक्ट का भी बच्चों के अकॉर्डिंग, मांग के अकॉर्डिंग नया सब्जेक्ट चालू किया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई या किस भाषा से हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया गया है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। दोनों विद्वानों ने अलग अलग, एनसीईआरटी ने क्या बताया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या बताया है। तो हमारी राजस्थान की बोर्ड की जो बुक है 9th क्लास की, उसके अकॉर्डिंग मैं कंप्यूटर को आपको बताता हूँ। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बताइए। उसके अंदर क्या बताया है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे बताई है, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से। अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बताइए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। लेकिन दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरेट शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरेट शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। और दोस्तों, इस दोनों का अर्थ एक ही है। कंप्यूटर का सामान्य अर्थ क्या होता है, गणना करना। तो इनका अर्थ तो एक निकलता है, क्या है, गणना करना। लेकिन अलग अलग भाषा से अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग तर्क दिया है। जो ब्रिटिश थे, इंग्लिश थे, उन्होंने क्या दिया कि कंप्यूटर शब्द से हुई है। और जो लैटिन भाषा आती थी जिसको, उन्होंने बताया कि लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। लेकिन इसका आगे जाकर अर्थ ये कि निकलता है, क्या निकलता है, गणना करना। तो हमारे को अगर अंग्रेजी भाषा का आ जाए तो क्या करना है, कंप्यूटर शब्द, और लैटिन भाषा का आ जाए तो क्या करना है, कंप्यूटर शब्द। और अगर अर्थ पूछ लेते कि कंप्यूटर शब्द का साधारणतः अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गणना करना। अब दोस्तों, अपन देखते हैं कंप्यूटर शब्द की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर की परिभाषा के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर किस प्रकार की डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब विद्युत से चलने वाली एक डिवाइस है। ये तो बहुत सारी डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन कंप्यूटर अपन दो प्रकार के कार्य कर सकता है। मेन रूप से कंप्यूटर दो प्रकार के कार्य करता है। फर्स्ट कार्य कौन सा होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अंगणितीय क्रियाएं करता है। दोस्तों, आप पूछोगे अंगणितीय क्रियाएं तो अपना कैलकुलेटर भी करता है, फिर कैलकुलेटर और कंप्यूटर में अंतर क्या होता है। दोस्तों, कैलकुलेटर हमारा तार्किक क्रियाएं नहीं करता है। जो कंप्यूटर का सेकंड कार्य क्या है, लॉजिकल या तार्किक क्रियाएं। लॉजिकल या
तार्किक क्रियाएं। जो सेकंड कार्य है वो अपना कैलकुलेटर नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दो प्रकार के कार्य कर सकती है। पहला कौन सा है? मैथमेटिकली कैलकुलेशन या अंकगणितीय क्रियाएं। और इसके अंदर दूसरा कौन सा है? लॉजिकल या तार्किक क्रियाएं। तो ये हमारी परिभाषा हो गई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल और तार्किक क्रियाएं कर सकता है। अब मैथमेटिकल क्रियाएं के अंदर क्या क्या आएगा? जोड़ है, गुणा है, भाग है, बाकी है। जितनी भी मैथमेटिकल गणितीय क्रियाएं हैं वो कौन सी हो जाएगी? मैथमेटिकल क्रियाएं। आप पूछोगे सर लॉजिकल क्रियाएं कौन कौन सी है? लॉजिकल क्रियाएं के अंदर ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू है, और इक्वल टू है। ये कौन सी क्रियाएं हो गई? अपनी लॉजिकल क्रियाएं या तार्किक क्रियाएं। अब सर आप पूछेंगे कि सर इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं? लास्ट ईयर आया हुआ है सूचना सहायक 2013 के अंदर, जो क्वेश्चन परिभाषा से हमारे को किस प्रकार से पूछा गया है कि कंप्यूटर कौन कौन से कार्य कर सकते थे। ये क्वेश्चन था अपना, कंप्यूटर कौन कौन से कार्य कर सकते। अब इसमें अगले ने ऑप्शन कैसे डाला? मैथमेटिकल कैलकुलेशन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन डाला उसने तार्किक क्रियाएं, थर्ड ऑप्शन डाला उसने उपरोक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन क्या डाला उसमें? नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर हमारे को पता है कि मैथमेटिकल क्रियाएं और लॉजिकल क्रियाएं दोनों करता है, तो उसके अंदर अपन क्या कर देंगे? दोनों, मैथमेटिकल और लॉजिकल क्रियाएं। और यही हमारी परिभाषा हो गई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल क्रियाएं कर सकता है। फिर दोस्तों आता है कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? अब अपन जानेंगे सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम तो दो या दो से अधिक भागों को मिलाकर कोई विशेष कार्य करवाया जाता है। स्पेशल कार्य, दो या दो से अधिक भागों को मिलाकर जो विशेष कार्य करवाया जाता है तो उसको ही बोलते हैं हमें सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर आप पूछोगे कि भाग कौन कौन से होते हैं और उस भाग को क्या बोलते हैं। जैसे दोस्तों अपन हार्डवेयर बोलते हैं, वो हार्डवेयर क्या है? अपना कंप्यूटर सिस्टम के भाग है। जितने भी हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, वो सब के सब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के भाग है। तो कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध भागों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2016 में जेल प्रेरी के अंदर ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उपलब्ध जो भाग होती है उस भागों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है उसको। जितने भी भाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। अब हार्डवेयर के अंदर दोस्तों देखते हैं कौन कौन से भाग आते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं और 3 ही यूनिट होती है। अब दोस्तों देखते हैं वो यूनिट कौन कौन सी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण 3 यूनिट है, उनके बारे में अपन जानेंगे आज। तो सबसे पहले कौन सी यूनिट आती है? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट उपलब्ध करवाते हैं। जैसे हमारा माउस है, कीबोर्ड है, ये साधारणतः कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। फिर कौन सी आ गई? प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर जितना भी हमारे को कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य करना है, जो भी कंप्यूटर के अंदर
कार्य करना है, जो भी इनपुट के द्वारा हम क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, डेटा देते हैं, उस डेटा और निर्देशों पर जो भी हमारे को कार्य करना है वो कौन सी हो गई, प्रोसेसिंग यूनिट। वो कौन सी हो गई, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस से इनपुट दिया, उसके बाद में जो डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा पर हमारे को जो भी कार्य करना है वो किसके द्वारा होगा, प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। और प्रोसेसिंग यूनिट में आप पूछोगे कौन सा यूनिट आती है, कौन से भाग आते हैं। जो अभी आपने भाग की बात करी कि 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, तो आप बोलोगे प्रोसेसिंग यूनिट में मुख्य भाग कौन सा है, तो इसके अंदर मुख्य भाग कौन सा है, मुख्य हार्डवेयर कौन सा है, तो इसके अंदर आता है दोस्तों सीपीयू। प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा कौन सा आता है, सीपीयू। अब जो इनपुट दिया उसका प्रोसेस जो भी कार्य होता है, क्लासिफिकेशन होता है डेटा का, डेटा की कैलकुलेशन होती है, डेटा की सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो आरोही अवरोही क्रम में, वो किसके द्वारा होता है, सब वो सीपीयू के द्वारा होता है। फिर डेटा का प्रोसेस हो जाता है, डेटा पर जो कार्य हमारे को करना होता है वो कार्य कंप्लीट होने के बाद में वो डेटा कहाँ आएगा, आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो इस आउटपुट यूनिट के अंदर जितनी भी आउटपुट यूनिट है अपनी, चाहे स्पीकर हो, चाहे सीआरटी हो, मॉनिटर हो, जो भी प्रिंटर हो, जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है उसके अंदर आउटपुट यूनिट आती है। तो 3 भाग हो गए, कौन कौन से, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब दोस्तों आप पूछोगे इनपुट यूनिट के द्वारा हम कौन कौन से इनपुट देते हैं। जो हम इनपुट देते हैं उस इनपुट को क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर में अपन रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है। जो भी इनपुट करते हैं हम कंप्यूटर में उस इनपुट को हम बोलते हैं डेटा, डेटा या तर्क, या इसको आंकड़े। एक ही बात है, चाहे डेटा बोल दो, चाहे तर्क बोल दो, चाहे आंकड़े बोल दो, या अव्यवस्थित सूचना, अव्यवस्थित इंफॉर्मेशन या अव्यवस्थित सूचना, वो भी क्या है, डेटा है। अब डेटा का फॉर्मेट, अलग अलग डेटा किस किस रूप में दे सकते हैं हम, डेटा दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है टेक्स्ट के रूप में, टेक्स्ट डेटा, ग्राफिक्स डेटा, टेक्स्ट डेटा, ग्राफिक्स डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा। और जब इन तीनों का सबका मिला जुला रूप को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। जिसके अंदर क्या हो, टेक्स्ट भी हो, ग्राफिक्स भी हो, ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो, सब हो, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीमीडिया में कौन कौन से डेटा इनपुट करते हैं, टेक्स्ट डेटा, ग्राफिक्स डेटा, ऑडियो डेटा। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी के सभी डेटा हम इनपुट करवाते हैं। पहले पुराने जमाने में हमारा कीपैड मोबाइल आता था, उसके अंदर ये नहीं होते थे, ऑडियो नहीं होता था, वीडियो नहीं होता था, सिर्फ कॉलिंग फंक्शन होता था। फिर उसके बाद में हमारा मल्टीमीडिया मोबाइल आया। तो दोस्तों मल्टीमीडिया मोबाइल के अंदर ये चीज होती थी, टेक्स्ट भी होता था, उसके अंदर हम टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर देते हैं, उसके अंदर ग्राफिक्स या पिक्चर भी होती थी जो हमें सेंड करते थे, देखते थे, उसके अंदर ऑडियो वीडियो भी हमें चला सकते थे। तो वो हो गया हमारा मल्टीमीडिया। बाहर के ज़माने में तो एंड्रॉयड चलते हैं अभी तो। फिर जो हम इनपुट किया, टेक्स्ट डेटा, ग्राफिक्स डेटा, ऑडियो डेटा, फिर इनपुट करने के बाद में वो डेटा कहाँ जाएगा, सीधा प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, कि हमारे को क्या क्या कार्य करना है उस डेटा पर इनपुट किया है। जैसे 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये प्रोसेस कहाँ हुआ, 2 and 2 4 कहाँ हुआ, ये इसके अंदर हुआ, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, सीपीयू के अंदर। जो भी प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर। तो सबसे पहले क्या होती है, डेटा की कैलकुलेशन। डेटा की कैलकुलेशन या गणना होती है कंप्यूटर के अंदर। फिर डेटा का क्लासिफिकेशन होता है, डेटा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन।
डेटा का कैलकुलेशन हो गया, डेटा का क्लासिफिकेशन हो गया और डेटा की सॉर्टिंग हो गई। आरो या अवरो या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले डेटा इनपुट किया, उसके बाद में डेटा किस में आया, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आया। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कौन कौन से कार्य हुए, डेटा की कैलकुलेशन या गणना हो गई। गणना होने के बाद में डेटा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद में डेटा की सॉर्टिंग हो गई। तो सॉर्टिंग के बाद में डेटा किस में आएगा, आउटपुट यूनिट के द्वारा हमारे को आउटपुट प्रदर्शित होगा। और जो आउटपुट प्रदर्शित होगा वो हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है। तो ये तो क्या अव्यवस्थित थे डेटा या अव्यवस्थित सूचना। और अव्यवस्थित डेटा को किस रूप में हो गया, व्यवस्थित। व्यवस्थित उस पर हमारे को कैलकुलेशन करनी थी, वो कैलकुलेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया कि डेटा किस प्रकार का है। फिर उसके बाद में डेटा की सॉर्टिंग हो गई। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, जो हमारे को आउटपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त होता है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो गई या सूचना। इंफॉर्मेशन या सूचना। तो इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा का व्यवस्थित रूप। डेटा का व्यवस्थित रूप या क्या है, इंफॉर्मेशन है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कंप्यूटर के अंदर कच्चे माल का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर कच्चे माल का मतलब क्या होता है, आईबीपीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कच्चे माल का मतलब तो होता है डेटा, और इसका हमारे को प्रोडक्ट का उत्पादन मिलता है जो व्यवस्थित होता है, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन। तो अपन क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते कि कच्चा माल कंप्यूटर के अंदर ही क्या है, लेकिन आईबीपीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर के अंदर जो हम इनपुट देते हैं उसको डेटा बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, कच्चा माल डेटा हो गया। और डेटा का व्यवस्थित रूप ही क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन और पूछा गया है सूचना सहायक 2018 के अंदर। वो क्या पूछा गया है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाला हार्डवेयर कौन सा है। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाला हार्डवेयर कौन सा है। तो अभी आपने बताया कि इनपुट डिवाइस के अंदर जो कीबोर्ड है, जो माउस है, वो तो हार्डवेयर है नहीं। हार्डवेयर है लेकिन वो तो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। वो तो सिर्फ इनपुट देने का कार्य करता है, वो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता नहीं है। फिर दूसरा हार्डवेयर कौन सा है अपना, सीपीयू। ये सीपीयू क्या करता है, कैलकुलेशन करता है डेटा पर क्लासिफिकेशन करता है और डेटा पर सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग करके डेटा को किस में बदल दिया है कि व्यवस्थित फॉर्मेट में, और वो व्यवस्थित फॉर्मेट ही अपने लिए क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाला हार्डवेयर कौन सा है, सीपीयू। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर तो पूरा का पूरा भाग आ गया अपना। कंप्यूटर एक क्या है, अभी बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसके अंदर तो इनपुट यूनिट भी आ गई, प्रोसेसिंग यूनिट भी आ गई और आउटपुट यूनिट भी आ गई। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, कंप्यूटर सिस्टम। और उसके अंदर ऑप्शन दोनों दिए गए थे, सीपीयू भी था और कंप्यूटर सिस्टम भी था। तो अपन को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्या उसका पूछा गया, और उसके बाद में ही अपन को आंसर देना है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाला हार्डवेयर तो कौन सा हो गया, ये तो कौन सा हो गया हमारा, सीपीयू। और डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये कौन सा हो गया अपना, कंप्यूटर सिस्टम।
दोनों क्वेश्चन पूछे गए है और दोनों क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक से ही पूछे गए है। तो अपन हर टॉपिक के क्वेश्चन भी बताएंगे कि टॉपिक में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करते हैं। देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों हमारे को एग्जाम में यह गलत नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाला हार्डवेयर, तो अभी पढ़ा हमारा हार्डवेयर तो कौन सा होता है, सीपीयू होता है। और क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर तो तीनों आ जाता है, इनपुट डिवाइस भी आ जाती है, प्रोसेसिंग यूनिट भी आ जाती है और आउटपुट यूनिट भी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कल अपन नया सेशन लेके आएंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। गुड बाय।